जस्ट अ सेकंड गाइस, सब लोग ज्वाइन कर ले पहले। एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। हाँ जी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग। एंड आरव प्लीज हैंड रेज कर दियो। हाँ जी, आरव, परीक्षा, स्निग्धा, प्रथम, प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। आई थिंक दो बच्चे और रहते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, एक बार उन लोगों को भी ऐड कर दें। हाँ हाँ जी, आरव यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? चले आगे। तो चार्ज समझ में आ गया। चार्ज Yes. अब अगर माइंड में सोचना हो तो मुझे चार्ज क्या है? चार्ज वो सारे के सारे खर्चे हैं जो अभी तक हम पे करते आ रहे थे, जो हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल में आ रहे थे, जो भी आउटसाइडर को पे कर रहे थे, सारे के सारे चार्ज। ठीक है, प्लस दो और एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। कौन से? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर। पर हम सारे खर्चे मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये तीन ही आते हैं खर्चे जो आपके क्वेश्चन में दिखाई देंगे। ठीक है, चले आगे भाई। ओके, अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन की। जरा बता सकता है अप्रोप्रिएशन में कौन कौन से खर्चे आएंगे? मैंने ऑलरेडी बोले थे, अभी नाम लिए थे। देखते हैं क्या So, क्या दिखाते हैं। हाँ, so partner salary, पार्टनर सैलरी, interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और partners commission. पार्टनर्स कमीशन। वेरी गुड। वैसे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी जो है, जो भी आप, सॉरी, जनरल रिजर्व, जो भी आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, दैट इज आल्सो एन एप्रोप्रिएशन। तो लिखने को मैं वो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, पर वो खर्चा नहीं है। वो तो सिर्फ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इट इज नॉट अ एक्सपेंस है ना, पर से। इट इज जस्ट ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट। मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्लियर हो गया गाइस? यही चीजें होती हैं आपकी। आप ध्यान दो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5 चीजों में से 4 चीजें यही होती थी, और 5वां तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। यही थी कि नहीं थी? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी एप्रोप्रिएशन है। यानी अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, ध्यान से सुनो। अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कोई पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, और कुछ रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। समझ आ रहा है? थोड़ा सा वापस से जाते हैं पुरानी क्लास में। कुछ दिनों पहले, अभी एक या 2 दिन पहले ही हमने करा था कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के लिए? पार्टनरशिप डीड। पहली चीज तो ये पड़ी थी। अगर डीड है और उसके अंदर लिखा तभी मिल सकती है चीजें, अदरवाइज तो वैसे ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, और उसमें ये चीजें लिखी होनी चाहिए कि हाँ भाई, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तभी इसकी बात आएगी। अगर पहला स्टेप ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर तो आप ये पहली बात ही खत्म ही हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया, दे ही नहीं सकते हम। अब अज्यूम करते हैं पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फॉर एग्जांपल 7%। लेट्स टेक एन एग्जांपल 7%, जो भी कैपिटल है उसका 7% इंटरेस्ट है। अब दूसरी स्टेप बता रहा हूं, दूसरी कंडीशन, अगर प्रॉफिट होगा तभी दे सकते हो। इतना लिखा भी था ना कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%, ये भी तभी दे पाओगे जब प्रॉफिट होगा। समझ आ रहा है? ये भी आप तभी दे पाओगे जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप ये 7% का इंटरेस्ट नहीं दे सकते। इसी तरह अगर सैलरी लिखी है 10,000 पर मंथ, तभी दे पाओगे जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दे सकते। समझ आ रही है बात? ये मैं जनरल आंसर बता रहा हूँ, ये मैं जनरल आंसर बता रहा हूँ। यानी कोई भी अप्रोप्रिएशन की आइटम है, या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन, ये आप जनरली तभी देते हो जब आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई देने के लिए। पहला, आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी दे पाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है, पर अगर सोचो मैं मेहनत कर रहा हूँ एज अ पार्टनर, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। परीक्षा और मैं पार्टनर थे, ठीक है, हमने मिलकर के कोई एक फॉर्म बनाई थी, मैं नाम भूल गया हूँ, कुछ एप्पल, कुछ था, क्या था, एप्पल ब्लॉसम्स, हाँ एप्पल Yes. ब्लॉसम्स, याद आ गया, याद आ गया। तो भूल जाते हैं यार, बड़ी सारी फॉर्म हो गई है। तो एप्पल ब्लॉसम्स हमने मिलकर के फॉर्म बनाई थी। और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं काम नहीं कर रहा था और सिर्फ परीक्षा ही काम कर रही थी, तो परीक्षा क्या मांगेगी मेरे से? सैलरी कहेगी, भाई मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। हमने एग्री कर लिया, परीक्षा को 10,000 रुपये महीना देंगे, जो भी मेहनत कर रही है उसके लिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भाई, तो लेट्स नॉट गो विद द अमाउंट। लेट्स से 10,000 रुपये महीना हम दे रहे हैं। अब हुआ क्या, मान लेते लॉस हो गया, तो परीक्षा क्या गई, अरे यार ये अच्छी बात है कि मेरे को मतलब सैलरी भी नहीं दोगे अब तुम, क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन की आइटम है। अभी अभी आपने बोला कि एप्रोप्रिएशन की आइटम है, तो फिर लॉस में से नहीं दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना यार।
तो फिर ऐसे केस में परीक्षा क्या कह सकती है, परीक्षा जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हो उसी समय कह सकती है देखो सर ऐसा है, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती कि कल को लॉस हो गया तो जो मैंने मेहनत करी उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता। ठीक है, जो बिजनेस में रिस्क लिया अगर लॉस हुआ तो लॉस शेयर करेंगे, पर जो मेहनत कर रही हूँ कम से कम उसका पैसा तो अलग से मिलना चाहिए ना। तो ऐसे केस में परीक्षा ये इंसिस्ट कर सकती है कि आप पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज डालो कि भाई मुझे 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वर्ड सुनना ध्यान से, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अगर ये वर्ड लिख दिए पार्टनरशिप डीड में तो अब इसका नेचर चेंज हो गया। जनरली अगर सिर्फ इतना ही बोला था कि हमें पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसका नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट होगा तभी देंगे अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन अगर ये लाइन लिखी हुई मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अब ये अप्रोप्रिएशन नहीं रहा, बिकॉज में लिख दिया इट इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो अब ये क्या बन गया है, चार्ज। समझ आ गया, क्लियर हुआ। तो जो अप्रोप्रिएशन की आइटम्स हैं उनको भी चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर आपने ऐसा अपने एग्रीमेंट में लिखा है, अगर आपने ऐसा अपने एग्रीमेंट में लिखा है। तो यानी दो क्राइटेरिया बन सकते हैं, ये जितने भी हमने एक्सपेंस लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने ट्रांसफर टू रिजर्व को हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो हमेशा ही अप्रोप्रिएशन रहेगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो। ठीक है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व तो हमेशा ही अप्रोप्रिएशन है, वो तो आप चार्ज की तरह ट्रीट कभी कर ही नहीं सकते, वो तो उसका मतलब यही है कि आप प्रॉफिट में से ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन और पार्टनर सैलरी, ठीक है ध्यान देना जरा, ये तीनों चीजें हमने क्या बोला, नॉर्मली अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मली हम क्या मानेंगे इसको, एप्रोप्रिएशन, नॉर्मली ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, नॉर्मली ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन अनलेस अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली asked us to treat it as charge। समझ आया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम इनको एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो भाई ये कहाँ आएगा, अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसको चार्ज मानने के लिए कह दिया तो फिर ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, तो फिर ये कहाँ की आइटम बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में, आई नो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग सा लगता है पढ़ करके, अभी नया नया है, ताजा ताजा है, इसलिए लगेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी। सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, क्या, चार्ज वर्सेज एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है, तीन चीजें हैं जो हमारे को भी फिलहाल ध्यान रखनी है जो चार्ज में आती है, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर। ये तीनों ये हमेशा ही चार्ज है, इसमें उल्टा केस नहीं हो सकता क्या चार्ज वाली चीज एप्रोप्रिएशन बन सकती है, नहीं, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा हमेशा। ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता कि वो एप्रोप्रिएशन है। लेकिन तीन चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन में हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। नॉर्मली इसको हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतने मेंशन हो, अनलेस क्वेश्चन में अगर ये मेंशन हो कि नहीं इसको चार्ज की तरह ट्रीट करो तो फिर हम इसको चार्ज मानेंगे, अदरवाइज हम इसको चार्ज अपने आप नहीं मानते। ठीक है, अब चार्ज की तरह ट्रीट करने के लिए कैसे लिखा हो सकता है, मैं उसके लिए भी जरा लैंग्वेज लिख देता हूं। मैंने एक लैंग्वेज तो आपको ऑलरेडी बता दी, अभी क्या बोला था, टू बी पेड, क्या बोला था बेटा आरव, So to be paid whether irrespective of profit and loss. वेरी गुड, टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो एक एक तो लाइन ये लिखी हो सकती है, तो ये जिस भी चीज के आगे लिखी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर सैलरी टू बी पेड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट लॉस, या पार्टनर्स कमीशन टू बी पेड इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट लॉस, तो ये क्या हो गया, जिसके भी सामने लिखा है वो क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, इसी तरह दूसरी लाइन क्या हो सकती है, टू बी पेड, ध्यान देंगे जरा, to be paid even in case of loss। एक ही तो बात है भाई, क्या दोनों में कुछ फर्क है, हाँ क्या फर्क है, बस कहने के तरीके में फर्क है, बात तो सेम है कि अगर लॉस हुआ तो भी पे करना पड़ेगा, तो मतलब तो वही हो गया। ठीक है, यानी इसको चार्ज की तरह ट्रीट करो, या सीधा सीधा लिख दिया जाए, घुमा के भी नहीं लिखना, टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, लो भाई खत्म बात, सीधा सीधा लिख दिया कि इसको चार्ज मानना है, मानना ही नहीं है एप्रोप्रिएशन, बोल ही दिया सीधा। तो ये इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, या टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। इसका मतलब क्या है, अब उस आइटम का आप चार्ज मानो, और चार्ज मानते ही दो इंप्लीकेशन आ गई, पहला आपको पे करना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पूरा पे करना पड़ेगा, दूसरा आपको पी एंड एल में दिखाना पड़ेगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये बात समझ आ गई,
तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो अब वो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, वो ऊपर चला जाएगा P&L में। क्लियर है गाइस? ठीक है, किसी को कोई डाउट गाइस यहाँ तक? प्लीज जरा जल्दी से बताएंगे मुझे अगर कोई डाउट है तो। अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चलें आगे। प्रत्युष क्लियर है बेटा? शगुन एंड अवनी? ओके, अब यहां से एक चीज और सीखते हैं। हमने सीख लिया जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, हमने सीखा जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ जाते हैं आरव? सब P&L अकाउंट, और जितने भी एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली फिगर जो नेट प्रॉफिट की आप ट्रांसफर करके यहाँ लिखते हो, दिस इज, ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, ठीक है, आफ्टर ऑल चार्जेस, ठीक है। सारे चार्ज माइनस हो चुके होंगे, वो P&L में जाएंगे ना सारे के सारे चार्ज, तो यानी अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो सारे चार्ज माइनस होने के बाद ही आएगा ना। समझ आया? तो दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस, बट बिफोर ऑल appropriations, but before all appropriations। समझ आ रही है बात? यानी एप्रोप्रिएशन इसके बाद माइनस होंगे, एप्रोप्रिएशन इसके बाद आएंगे, क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको दिखाओगे। क्लियर हो गया गाइस? तो आप सिंपल सी ये लाइन बात समझ सकते हो कि जो भी नेट प्रॉफिट आप P&L एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हो, दैट नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी उसमें से ऑलरेडी सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं, लेकिन इट इज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी एप्रोप्रिएशन अभी तक एक भी माइनस नहीं हुआ, उसको तो अभी करना है, इसीलिए तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। अब इसी से दूसरी बात क्या पता चलती है, अगर क्वेश्चन ने गलती से कोई चार्ज माइनस करना छोड़ दिया है, रह गया है, जैसे हो सकता है, क्या बोले क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन क्या है यार? चार्ज, मैनेजर कमीशन क्या है? चार्ज है। और ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर मैनेजर कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो हमें तो पहले माइनस करके फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ दिखाना है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे में जो भी मैनेजर कमीशन होगा आपका, मान लेते हैं मैनेजर कमीशन कितना है, 20,000 लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे? आप क्या दिखाओगे? बाय नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में 1 लाख। तीन तरीके सिखाए ना आपको, इनर कॉलम में कर सकते हो, या P&L अकाउंट बना सकते हो, या वर्किंग नोट बना सकते हो, जो तीनों तरीके सिखाए थे वो यही चीज थी, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो और क्या करोगे, माइनस करके दिखा दो मैनेजर कमीशन कितना है भाई, 20,000। यहाँ जो आउटर कॉलम में फिगर आएगी ना, दैट वुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? दिस वुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई चार्ज माइनस नहीं किया है, गलती से माइनस करना रह गया है, तो क्या करूं? अब कर दो, अब कर दो। अगर कोई माइनस करना रह गया तो अब कर दो, माइनस करके फिगर दिखा दो, ठीक है। और अगर कोई गलती से मैंने एप्रोप्रिएशन पहले माइनस कर दिया तो क्या करूंगा आरव? अगर गलती से मैंने, मान लो पार्टनर सैलरी पहले सरप्लस, माइनस कर दी, तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, मैं वापस प्लस कर दूंगा। समझ आ रही है बात? तो एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई चार्ज माइनस करना रह गया है तो उसे अब माइनस कर दो, और अगर कोई एप्रोप्रिएशन गलती से पहले माइनस हो गया तो उसे वापस ऐड कर दो। तो ये सारा प्लस माइनस जो करोगे उसको या तो वर्किंग में दिखाओगे या इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखाओगे। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? एक लाइन लिख लो ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। इफ एनी चार्ज इज लेफ्ट टू बी डिडक्टेड, इफ एनी चार्ज, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो, पर ये लिख लो क्योंकि नहीं तो फिर ये हम भूल जाते हैं। ये दो बातें लिखना, एक तो जो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है, दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का, इट इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। पहली बात तो ये लिखो, ठीक है, लिख लिया सबने? तनीषा एंड परीक्षा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ये वाला पॉइंट लिख लिया कि नेट प्रॉफिट कौन सा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, if any charge has not been deducted, if any charge has not been deducted, it is to be deducted now. If any charge has not been deducted, it is to be deducted now. And
दोबारा बोलता हूँ, इफ एनी चार्ज हैज नॉट बीन डिडक्टेड इट इज टू बी डिडक्टेड नाउ, ठीक है, इट इज टू बी डिडक्टेड नाउ, एंड इफ एनी एप्रोप्रिएशन हैज बीन रॉन्गली डिडक्टेड अर्लियर, एंड इफ एनी एप्रोप्रिएशन हैज बीन wrongly deducted earlier, हमने गलती से पहले माइनस कर दिया है, if any appropriation has been wrongly deducted earlier it is to be added back. It is to be added back. समझ आ गया? चलो आगे, क्लियर है गाइस? वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ बस, फिर आज की क्लास खत्म। और ये आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके बेसिस पे अब आपको काफी सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे आज, ठीक है। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन जरा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। और आरव, मैं चाहूंगा कि तू मेरे को बताए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सब लोग देखेंगे, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, वैसे तो आरव ने बताना है, बट आई कैन आस्क एनीवन, हाँ, तो प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profit in ratio, let's assume 3:2, ठीक है। net profit during the year before manager salary but after partner salary is rupees 1 lakh, ठीक है। net profit during the year before manager salary but after partner salary is rupees 1 lakh. X and Y is to be paid a salary of rupees 4,000 and 6,000 respectively, ठीक है। सैलरी टू मैनेजर is rupees 10,000. Show the distribution of profit among partners. हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? देख लो एक बार दोबारा, और देखना चाहो तो आप दोबारा ढंग से एक बार सब लोग पढ़ेंगे, प्लीज एक बार जरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आरव, क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। तो चलो यार, वो भी लिख देते हैं, पापा, पापा के बिना काम कैसे होगा, है ना भाई। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मेरे को लगा था हम छोड़ देते हैं उसको, तो ठीक है, तूने बोल दिया तो लिख देते हैं, लेबल लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, सर बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना लिखूं बेटा बाय नेट प्रॉफिट? दिस नेट प्रॉफिट हैज टू बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। क्या हमें पता है वो? सर नेट प्रॉफिट हम माइनस करेंगे 10,000 मैनेजर सैलरी, और okay. प्लस करेंगे पार्टनर सैलरी। प्लस कर देंगे पार्टनर सैलरी। आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया, सॉरी, इसमें आईओसी तो लिखा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, इसमें एक लाइन और इंसर्ट कर रहा हूँ। पार्टनर सैलरी थोड़ी चेंज करते हैं क्योंकि दोनों फिगर सेम हो गई, तो यहाँ कर देते हैं पार्टनर सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, एंड सैलरी टू मैनेजर इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं साथ में आईओसी, ठीक है। सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट और इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स एंड वाई रुपीज 4,000 and 6,000 respectively,
सैलरी टू मैनेजर, सैलरी था ना, इज ₹10,000। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ जी बेटा, अब बताओ। अब क्वेश्चन दोबारा से देख लो पहले एक बार सब लोग। यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट कितना है भाई? नेट प्रॉफिट है 1 लाख। तो क्या मैं ये 1 लाख यहाँ पे लिख दूं? क्या मैं 1 लाख लिख सकता हूँ यहाँ पे आरव? सबसे पहला सवाल। नो सर, अमाउंट में नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सामने। हाँ, पर पहले पहले लॉजिक समझते हैं क्यों। हम क्या 1 लाख यहाँ लिख सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि दिस इज नॉट आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें से सारे चार्ज अभी माइनस नहीं हुए, मैनेजर कमीशन माइनस होना रह गया है। और क्या ये बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले है? आंसर इज नो। अभी इसमें से ऑलरेडी कुछ अप्रोप्रिएशन यानी पार्टनर सैलरी माइनस हो चुकी है। तो क्या करें? तीन में से कोई सा भी तरीका जो मैंने आपको बताया, या तो पहले P&L अकाउंट बना लो और उसमें करके दिखा दो, या वर्किंग नोट बना लो सेपरेटली, या उसी वर्किंग नोट को मैं इनर कॉलम में दिखा देता हूँ। मैं यही इनर कॉलम में करके दिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे बेटा? 1 लाख मैंने यहाँ सर लिख नेट दिया। प्रॉफिट, हाँ, सर नेट प्रॉफिट में से माइनस मैनेजर्स कमीशन 10,000 माइनस एंड प्लस। मैनेजर कमीशन। अब देखो जो लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, अगर कोई चार्ज माइनस होना रह गया है तो उसे माइनस कर दो, यही बोला था ना। तो आप कर देते हैं भाई। कितना यस था? सर। 10,000। तो हम इसको माइनस कर देते हैं। और कोई अप्रोप्रिएशन गलती से माइनस हो गई है तो उसे क्या करें आरव? प्लस। प्लस कर देते हैं। तो भाई यहाँ प्लस हो जाएगा क्या? पार्टनर सैलरी। कितनी कितनी है? एक्स एंड वाई। कितना कितना था भाई? दस सर हजार टेन और थाउजेंड एंड 20,000। 20,000, यानी टोटल 30,000 वापस ऐड हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। तो कितना आ गया ये? 1,20,000। गाइज ये समझ में सर आया? 1,20,000। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना है। किसने किया था जो सैलरी नहीं दिखाई थी? आई थिंक किसने किया था भाई? स्निग्धा ने किया था। कि स्निग्धा आपने सैलरी नहीं दिखाई थी आई गेस, वहां पे जो 24,000 वाला क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, है ना? आपने सीधा फिगर ले ली थी नेट प्रॉफिट की 4 लाख रुपीज। अब समझ आया फिर 4 लाख क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको पहले प्रॉफिट जो दिखाना होता है वो होता है आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन आपको दिखाने पड़ेंगे ना P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? परीक्षा आपको लॉजिक समझ आया मैं क्यों बोल रहा था कि ऐसे नहीं करना है? कि आपकी टीचर कह रही है कि किसी भी तरीके से कर लो, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि अगर P&L अप्रोप्रिएशन की कोई आइटम है, अगर मैं उसको स्किप कर रहा हूँ तो टेक्निकली गलत। ठीक है, आंसर जरूर मैच हो जाएगा लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस सबको? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब जो जो अप्रोप्रिएशन की आइटम है वो सारी दिखा दो। तो जरा करते हैं भाई जल्दी से इसको क्लोज। हाँ जी, बताओ भाई अप्रोप्रिएशन की आइटम क्या क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है बेटा? 4,000 एंड 6,000। 4,000 एंड 6,000। और इसके अलावा कुछ और है? नो सर। सैलरी नहीं आएगी मेरे नहीं भाई? सर, है पार्टनर है। पार्टनर सैलरी। भाई पार्टनर की सैलरी तो आएगी, वहां तो हमने एड बैक करी है उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए। तो अब यहाँ तो दिखाएगा अप्रोप्रिएशन में। गलती समझो भाई, सब लोग प्लीज सारे देखेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, वहां भी रिवर्स कर दिया यहाँ भूल गए। अरे वहां रिवर्स करी इसीलिए है ना कि हम यहाँ दिखाएंगे अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो प्लीज उसको स्किप मत कर जाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स सैलरी एक्स एंड वाई। कितना कितना? 10,000 और 10,000, 20,000। 20,000। समझ आ गई बात? यानी ये 30,000 आ गया। और कुछ बचा? बताओ भाई। सर अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ और तो नहीं बचा? ठीक है, तो नो 120। सर। 120 कितना बचा भाई? 40,000 माइनस कर दो, 80,000। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई। कितना कितना आ जाएगा बेटा? क्या रेशो थी? रेशो दे रखी है कुछ? सर 3:2। यस। बताओ कितना आएगा? 48,000, 32,000। वेरी गुड, 48,000 और 32,000। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आज जो हमने चीजें सीखी उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें थी।
सबसे पहले जो भी खर्चे हैं उनको बाइफरकेट करना सीखो, चार्ज और एक्सपेंस में। और चार्ज हमेशा याद रखो, इट इज टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, या प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना ही करना है। और दूसरा वो किसकी आइटम है, इसीलिए P&L की आइटम। ठीक है। अगर इसी केस में मान लेते हैं, अगर वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, लेट्स अज्यूम, अगर इसी क्वेश्चन में, पहले इसकी फोटो खींच लो एक, फिर मैं इसी में करके दिखा रहा हूं। खींच ली फोटो, और ऊपर वाले की भी खींच लो, आई थिंक अगर ये रह गई हो तो, आई एम नॉट श्योर मैंने आपको फोटो खींचने दिया था, ये भी खींच लो। ठीक है। हाँ जी, देखो दो चीजें दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको बता रहा हूँ, ये जो हमने यहाँ पे सारा करा है ना, ये जो माइनस किया है, जो प्लस किया है, दिस इज ऑल वर्किंग नोट। ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो बोला था कि सिर्फ 5 चीजें आएंगी डेबिट साइड पे और 2 चीजें आएंगी क्रेडिट साइड पे, ये बोला था ना मैक्सिमम, ये बोला था। सर ये कहाँ से आ गया, मैनेजर लोन और पार्टनर सैलरी यहाँ पे इधर क्रेडिट साइड, ये इधर नहीं आया भाई, ये तो सिर्फ वर्किंग नोट है। मैं यहाँ ना बना करके इसको कहाँ कर सकता था, सेपरेटली वर्किंग नोट बना सकता था, दिखाया था ना करके अभी। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस आइटम। ये इनर कॉलम में हम जो करते हैं वो सारा वर्किंग नोट है, हम इसमें भी करके दिखा सकते हैं, अलग से भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इट डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। समझ आ गया सबको, पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरा, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज बोला होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज है, तो फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम तो बनी नहीं, फिर तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा, मैनेजर्स कमीशन की तरह। यानी जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, ये जो 4,000 और 6,000 है वो हमारा यहीं से माइनस हो जाता, हम यही माइनस कर देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हम बाकी चार्ज को ट्रीट कर रहे थे उसी तरह करते, 4,000 और 6,000 यानी 10,000, ये माइनस हो जाता। तो हमारी फिगर आउटर कॉलम में कितनी आती है बेटा, 1,10,000। बाकी सारा सेम रहता। देखो समझ आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन कोई एप्रोप्रिएशन की आइटम को चार्ज की तरह ट्रीट करने के लिए बोल दे, तो फिर याद रखना वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, वो कहाँ की आइटम हो गई P&L। तो या तो आप P&L बना रहे हो तो उसको डेबिट साइड पे दिखाना P&L की, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने एग्जांपल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ऐसे ही पार्टनर सैलरी भी हो सकता है, ऐसे ही पार्टनर कमीशन भी चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर हो गया गाइस। ठीक है। किसी को कोई डाउट प्लीज मुझे बताएंगे। अब मैंने ये आपको करके दिखा दिया, इसको वापस अनडू कर दूं, इसकी फोटो खींच लो, फिर मैं हटाया तो पता चला गलती से, फिर आप सोचा रहे सर आपने तो ऐसे दिखा दिया, क्वेश्चन में तो कुछ और लिखा हुआ है। ऊपर क्वेश्चन की फोटो खींच ली थी जब साथ में आंसर की खींची थी, मैं इसको वापस अनडू करता हूँ एक बार, फिर खींच लेना। ठीक है। दोबारा लिख देते हैं, एक सेकंड। हाँ जी गाइस, किसी को कोई डाउट है जब तक मेरे को पूछ लो, कोई डाउट अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो, और अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, फिर मैं आंसर आपको क्वेश्चंस बताया था कौन से होमवर्क पे करने। क्लियर है सबको? अरे वाह बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, तो फिर तो सारे सही करके आएंगे। हाँ हाँ जी, तो ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 4,000 एंड 6,000, यहाँ आ गया 10,000। क्लियर हो गया गाइस। तो अब आपका P&L एप्रोप्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है। P&L एप्रोप्रिएशन हमने अच्छे से समझ लिया किस तरीके से बनाते हैं। इसमें एक चीज अभी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, कि अगर हमारा लॉस का केस हुआ तो क्या होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो, हमने लॉस का केस नहीं किया है, ठीक है, हमने डिस्कस जरूर किया है, लेकिन लॉस के केस में और क्या फर्क आ सकता है वो सीखेंगे। ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि प्रॉफिट के क्या क्या केसेस हो सकते हैं और लॉस के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको जैसे मैंने होमवर्क क्लास में लिख के भेजा था ना, ऐसे ही मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वो एक बार देख लेना। इस बार ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मैं बता रहा हूँ। लास्ट टाइम सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए थे बेटा, इस बार थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे को थोड़ा सा कवर अप करना है। तो इस बार आई थिंक करीब 8 to 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। एंड मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज कोशिश करेंगे कि आज ही उनको कर लो। ठीक है। जितना जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।